आप देख रहे हैं कि किसानों में निजीकरण को लेकर और अपनी मांगों को लेकर काफी आक्रोश है। हम यहाँ पे किसानों से और उनके पदाधिकारियों से बातचीत कर पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, पूरे परिचय के साथ जरा बताइएगा सर। हेलो, मैं जिला अध्यक्ष क्रांतिकारी किसान यूनियन लखनऊ। हमारा ये विरोध है इलेक्ट्रिसिटी बिल अमेंडमेंट 2025 को तुरंत वापस लिया जाए और किसानों के ऊपर जो स्मार्ट मीटर का बोझ डाला जा रहा है ये तुरंत हटाया जाए। आज तक मैं तो जो देखता चला आया हूँ कि किसानों पर ही क्यों अत्याचार किए जाते हैं। भाई मंत्रियों पे तो नहीं हो रहा, उनको तो फ्री मिलेगा सब कुछ। किसान के ऊपर ऐसा क्यों किया जाता है। अब बिजली प्राइवेट में चली गई। सबसे बड़ा नुकसान तो जब प्राइवेट में जाएगी, हमारे बिजली विभाग के जो हमारे परिवारों से कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको निकाल दिया जाएगा। छटनी होगी क्योंकि उनकी सैलरी इंक्रीमेंट लगते लगते अधिक हो जाती है, तो उससे हमारे किसानों का ही तो नुकसान हो रहा है। आखिर हमारे खेतों से खंभे निकाले जाते हैं, तार हमारे खेतों से ले जाए जाते हैं। हमारी ही ये धरती माँ है, हमको अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री हमने बनाया, प्रधानमंत्री हमारे किसान बनाते हैं, उसके बाद भी किसानों को कोई नहीं पहचान रहा है। किसानों के ऊपर अत्याचार जो हो रहा है, जब तक सरकार ये बिजली बिल वापस नहीं ले रही तब तक हम लोग हड़ताल करते रहेंगे। यह सरकार, प्रधानमंत्री किसानों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, कृषि को देश की एक मजबूत रीढ़ बनाने के लिए प्रयास करते हैं, किसानों के हितों में काम कर रहे हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में भी आता है। बीजेपी के लोग दावा भी करते हैं और आप कह रहे हैं कि किसानों के विरोध में है। ऐसा है, मैं मीडिया के लोगों का आदर करता हूं। अभी हमारा किसान दिल्ली में 13 महीने तक धरना प्रदर्शन किए, जिसमें 1300 लोग शहीद हो गए। प्रधानमंत्री जी ने 2 शब्द संवेदना के नहीं बोले। हाँ, हमसे गलती हो गई। आप भी एक इंसान हो, जिस तरह से हमारा किसान एक इंसान है, उसी तरह से आप भी इंसान हैं। कम से कम इतना आपने गलती मान लिया और छुट्टी मिल गई। और 3 जो कानून थे वापस लिए, अभी तक MSP गारंटी नहीं दी गई। हमारे खेतों में जो चीज़ पैदा होती है उसको जब एक प्राइवेट कंपनी वाला उसको परचेज करता है, हायर करता है, वो अपना जो है उस पर रिटेल प्राइस 100 एंड 100 लिख देता है। किसान नहीं लिख पा रहा है। MSP क्यों नहीं दी जाएगी? लगातार जो है मेरा यही कहना है। और जब तक ये नहीं होगा तब तक किसान परेशान रहेगा। और किसानों पर अत्याचार बंद करें और बिजली बिल जो प्राइवेट में दे रहे हैं ये हो गया, इसको वापस ले लें बस। आपका क्या नाम है? पूरा टीका वगैरह लगा कर लैस है, क्या तकलीफ है आपको? सर, मैं दिनेश कुमार रावत, क्रांतिकारी किसान यूनियन के जिला प्रभारी हूँ। परेशानी ये है कि जब भी किसान मजदूर रोड पे उतरता है, जब भूखों मरने लगता है, इस सरकार से बहुत परेशान है, क्योंकि नई नई योजना ला करके किसानों के ऊपर थोप रहे हैं। इसमें किसान मजदूर का कोई हित नहीं है। तो अभी हमारे यहाँ एक चिन्ह देवा रोड पे टाटा मोटर्स कंपनी है, जो सन 84 में ज़मीन अधिग्रहण किया था। कहती थी कि हम जिस क्षेत्र में कंपनी लगाएंगे वहाँ नौकरी की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे, लेकिन ऐसा काम किया है कि कुछ भी योजनाओं को लागू नहीं किया है और किसान सब दर भूखों मर रहा है, ठोकर खा रहा है। कोई रोजगार टाटा कंपनी किसानों को नहीं दे रही है। तो आपने इसके लिए कहीं आगे आवाज़ नहीं उठाई? सरकार के पास नहीं गए या किसी वैसे व्यक्ति के पास नहीं गए जो सरकार से जुड़ा हुआ हो, या किसी अधिकारी के पास नहीं गए? सरकार को कई बार DM SDM को पत्र लिखे गए हैं, क्योंकि विधायक के पास भी गए हैं, संसद के पास भी जा चुके हम लोग। कोई हम लोग की सुनवाई नहीं कर रहा है। अगर सभी किसान मजदूर हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि एक साथ बैठ करके किसी समय निश्चित करके
टाटा मोटर्स के गेट के ऊपर अनिश्चितकालीन धरना देने का किसान और मजदूर काम करेंगे अगर इस किसानों की समस्याओं को हल नहीं किया जाएगा। क्या नाम है चाचा? राम रतन यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष, क्रांतिकारी किसान यूनियन। क्या तकलीफ है कि धरना प्रदर्शन में? देखिए, तकलीफ आने वाली सरकारें सब तकलीफ ही देंगी, क्योंकि किसानों की कोई सुनने वाला नहीं। 70% किसान है और 30% ये बड़े बड़े लोग हैं। जब सरकार चुनने का समय आता है तब ये जितने नेता हैं जनता के बीच में पहुंचेंगे, पर छुएंगे और आश्वासन देते हैं कि पूरा आपका सारा काम होगा, आपका शोषण नहीं होगा। सरकार बनने के बाद में वो किसान यहाँ शहर के अंदर नहीं आ सकता है, यहाँ पर बड़े बड़े लोग ही आते हैं और वही चाहे मुख्यमंत्री कोई भी हो, मुख्यमंत्री के पास वही पेश हो पाते हैं, उनकी बात सुनी जाती है। 5 साल बीतने के बाद में फिर वो जो 70% जनता है फिर याद आती है। ये सिलसिला आज से नहीं चला, बहुत पहले से चल रहा है। लेकिन आज जो शोषण हो रहा है, सरकार नाकामी, सरकार नहीं चला पा रहा कोई, हर चीज प्राइवेट में दे रहे हैं। प्राइवेट में देने का क्या मतलब है? सरकार है कि इससे जनता को फायदा होगा। बिजली में वर्टिकल व्यवस्था लागू करने से, स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को फायदा होगा, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा। भ्रष्टाचार तो इतना है, अभी हमारा एयरपोर्ट प्राइवेट में गया है। अरे उत्तर प्रदेश में राम राज है, ऐसा मत बोलिए आप। राम राज है, आप तो यात्री वहाँ पड़े रहे हैं, जिसको कहाँ जाना है, भूखे प्यासे नहाना धोना कुछ नहीं हुआ था। और यही सरकार के साथ में होती तो 24 घंटे में व्यवस्था शुद्ध हो जाती। आप तो पड़े रहे प्लेटफार्म पे। अभी डीजल का प्राइवेट हुआ है, डीजल बनाने वालों की क्या दशा है, उनको सॉफ्टवेयर चलाना ये कुछ आता ही नहीं, उनको निजी हाथों में दे दिया डीजल बनवाने के लिए। बताइए जनता का कल्याण होगा? कोई कल्याण नहीं होगा जब प्राइवेट। और ये नाकामी छिपाते हैं अपनी, सरकार नहीं चलाते, नाकामी है। आप जैसे ये अपने हाथ में लिए हैं, इसको आज चलाएंगे ना, हम तो नहीं चलाएंगे। और आप इसको धर दीजिए, कह दो चलता ही नहीं, तो आपकी नाकामी हुई। उसी तरह सरकार खारिज कहते हैं असेसमेंट को, जिसे दाखिल खारिज कहते हैं गाँव में, और शहर में इसे असेसमेंट बता दीजिए पहले क्या होता है। धरना प्रदर्शन में क्या मांग है? हमारी मांग है कि किसानों का एमएसटी का पैसा दिया जाए, गारंटी कानून एमएसटी वाला है, और बिजली बिल अमेंडमेंट 25 वापस लिया जाए, स्मार्ट मीटर तुरंत हटाया जाए, टेल्को का मुआवजा दिलाया जाए। जय किसान जय जवान। आप सभी लोग इकट्ठा हो गए, इधर उधर मत भड़किए भाई, आधे लोग इधर आधे लोग इधर। मैं बार बार सभी से कहता हूँ किसान साथियों से, इधर बैठ जाइए, सब लोग पीछे इधर बैठ जाइए। देखिए, जब भी कार्यक्रम में आइए तो इकट्ठा होके अपनी बात रखिए, इधर उधर फुदकिए मत।